हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायमीटर ऑफ ए सेट। किसी सेट का डायमीटर क्या होता है। तो किसी सेट का डायमीटर, अगर एक्स डी आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है, एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है और ए एक्स का एक सबसेट है, वो एक्स का एक सबसेट है, ठीक है। एक्स डी क्या है, एक मीट्रिक स्पेस है और ए एक्स का एक सबसेट है। तो इसका डायमीटर ऑफ ए होता है सुप्रीमम ऑफ डी A1 A2, जहाँ पे A1 A2 दोनों किसके एलिमेंट हैं, ए, ठीक है। एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, ए एक्स का एक सबसेट है, तो इस ए का डायमीटर होता है, इसके एलिमेंट्स जो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लो 1 2 3 4 चलो यहाँ तक हैं, ठीक है। तो इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी आपस की डिस्टेंस A1 और A2 अलग अलग हैं दोनों, इनके आपस की डिस्टेंस का सुप्रीमम, उन डिस्टेंसेस का क्या लेना है, सुप्रीमम। जैसे यहाँ पे लूँ मैं, तो 1 की 2 से डिस्टेंस 1, 1 की 3 से डिस्टेंस 2, 1 की 4 से डिस्टेंस 3, फिर नेक्स्ट 2 की 3 से 1, 2 की 4 से 2, ठीक है, 3 की 4 से 1। तो इनमें सब में सुप्रीमम क्या आएगा, 3। इनका सबका क्या लेना है, सुप्रीमम। इन सब डिस्टेंस का क्या लेना है, सुप्रीमम। वो क्या था, 3। तो वो क्या कहलाता है, ए का डायमीटर, ठीक है। समझ गया कि एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, ए उसका सबसेट है, तो डायमीटर ऑफ ए क्या है, सुप्रीमम ऑफ A1 A2, सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ A1 A2, जहाँ पे A1 A2 क्या है, ए के एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ, यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर डायमीटर ऑफ ए, किसी सेट का व्यास अगर फाइनाइट है, दैट मीन्स डी ए क्या है, फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब इनफाइनाइट से छोटा है। डी ए क्या है, डायमीटर ऑफ ए क्या है, अगर इनफाइनाइट से छोटा है, तो ए क्या कहलाता है, बाउंडेड। जो सेट है वो हमारा क्या कहलाता है, बाउंडेड। और अगर ये डायमीटर ऑफ ए इनफाइनाइट आता है, तो ए क्या है, अनबाउंडेड। किसी भी सेट को हम बाउंडेड अनबाउंडेड करना है, तो यहाँ पे एक अगर उसका डायमीटर लेस देन इनफाइनाइट है, फाइनाइट नंबर है, तब तो वो बाउंडेड है। अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो वो अनबाउंडेड है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे डायमीटर का एक, अगर हम अनदर एग्जांपल लेना चाहें, तो हम देखते हैं एक अदर एग्जांपल देख, हाँ, हमने अदर एग्जांपल है हमारा, हमने किया था ना कि डी आर में एक यूजुअल मीट्रिक है, इसका मतलब डी एक्स वाई क्या था, मोड ऑफ एक्स माइनस, हमने जो पीछे अभी जिसका हमने वो निकाला था, डिस्टेंस निकाली थी ना दो सेटों के बीच की, वो ए मैं ले लेती हूँ 2 3 और बी ले लेती हूँ 3 5। तो इसमें अगर मैं निकालना चाहूँ डिस्टेंस डायमीटर ऑफ ए, तो इसमें हाईएस्ट दूरी कितनी आएगी, 1 ही आएगी, सुप्रीमम 2 और 3 1। उसी तरह डायमीटर ऑफ बी क्या आएगा, 3 और 5 होंगे हाईएस्ट दूरी पे, तो उसका सुप्रीमम कितना आएगा, 2, ठीक है। सुप्रीमम तो हम निकालना जान चुके हैं, 2 और 3 के बीच की हाईएस्ट डिस्टेंस 3 5, ठीक है। तो ये क्या होंगे, डायमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है बाउंडेड मीट्रिक स्पेस। तो अब हमारा था बाउंडेड मीट्रिक स्पेस। वैसे मैंने पहले बता दिया कि बाउंडेड मीट्रिक स्पेस क्या होता है। अगर एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, तो ये क्या होगा, बाउंडेड होगा। एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है तो ये बाउंडेड होगा अगर हम एक पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि एम बोल दूँ, पॉजिटिव रियल नंबर यानी कि एम बिलोंग्स टू आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर होगा। एक ऐसा मिल जाएगा यानी कि देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू आर प्लस, ऐसा मिल जाए कि डी एक्स वाई क्या हो, लेस देन इक्वल टू एम, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, यानी एक्स वाई, इस एक्स के सभी बिंदुओं के लिए, एक्स यानी कि कोई भी दो बिंदु ले जाएँ, तो डी एक्स वाई क्या हो, लेस देन इक्वल टू एम, क्योंकि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होता ही है, ऑब्वियसली पता है। तो ओवरऑल बाउंड हो गया ना, 0 से बड़ा और एम से छोटा होगा, तो पूरा बाउंडेड हो गया। ऊपर से नीचे दोनों तरफ से बाउंड हो गया, नीचे से तो पहले है क्योंकि डी एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ऊपर से मैंने कर दिया कि एक पॉजिटिव नंबर मिल जाए कि डी एक्स वाई क्या हो, लेस देन इक्वल टू एम, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एम, तो जो मीट्रिक स्पेस क्या कहलाएगा, बाउंडेड। अगर ऐसा नहीं है, अगर हम एक ऐसा एम बिलोंग्स टू आर नहीं हमें फाइंड आउट होता है, ऐसा नहीं मिलता हमें एम बिलोंग्स टू आर प्लस की डी एक्स वाई एम से छोटा हो जाए, तो हम क्या कर देते हैं कि ये मीट्रिक स्पेस क्या है, अनबाउंडेड। यानी कि कोई भी दो पॉइंट एक्स वाई ऐसे मिल जाएँ कि जिनके लिए एम से वो क्या हो जाए, बड़ा, तो इसका मतलब वो डी एक्स वाई क्या होगा, अनबाउंडेड मीट्रिक स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं एक्सटेंडेड मीट्रिक स्पेस का। एक्सटेंडेड जो एक्सटेंडेड रियल नंबर लें, आर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है ना। और अगर मैं माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को भी इंक्लूड कर लूँ, तो ये क्या है, एक्सटेंडेड रियल नंबर का सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर सेट हो जाएगा। यानी कि आर यूनियन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसको मैं कह दूँ आर स्टार, तो ये क्या कह देता है, एक्सटेंडेड रियल नंबर सेट, ठीक है। एक्सटेंडेड रियल नंबर सेट हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कहती हूँ कि आर स्टार में एक मैं मीट्रिक डिफाइन करती हूँ, वो भी क्या होगी,
आर स्टार एक मीट्रिक स्पेस डिफाइन करना चाहती हूँ और मैं वो डी क्या डिफाइन करती हूँ, डी में डिफाइन करती हूँ जो हमारी डी एक्स वाई में अगर डिफाइन कर दूँ तो पहले तो डी एक्स वाई के लिए मैं मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एफ वाई करना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इस एफ़ को डिफ़ाइन करती हूँ। एफ़ में डिफ़ाइन करती हूँ, एक मैपिंग डिफ़ाइन की मैंने एफ़ आर स्टार से आर में। आर क्या है, आर स्टार क्या है, आर यूनियन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो इसमें एक मैपिंग डिफ़ाइन करती हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये तो रियल नंबर के लिए, लेकिन आज एक्स की एलिमेंट किस में, आर स्टार में, तो माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू दिखा दी और इनफाइनाइट पे भी। तो एफ माइनस इनफाइनाइट पे तो मैं एफ इनफाइनाइट पे तो वैल्यू बता देती हूँ 1 और एफ माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू बता देती हूँ -1। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं वैल्यू फाइंड आउट कर देती हूँ। तो ये आर स्टार के एलिमेंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स कौन से एलिमेंट है, आर स्टार के। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक तो ये डिफाइन कर दिए और इनफाइनाइट पे वैल्यू 1 और -1 है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है 1 1, ये फंक्शन क्या है 1 1, ये फंक्शन क्या है 1 1, यानी कि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 होने पे, क्योंकि एफ एक्स 1 हमें क्या शो करना पड़ेगा, एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 होने पे हमें क्या शो करना पड़ेगा कि एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2। दैट मीन्स एफ एक्स 1 की वैल्यू क्या है एक्स 1 अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स 1, इसकी वैल्यू क्या होगी एक्स 2 अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स 2। तो ये दोनों वैल्यू कब इक्वल हो सकती हैं, तो ये दोनों वैल्यू कब इक्वल हो सकती हैं, अगर एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2, एक ही केस है जब एक्स 1 और एक्स 2 क्या हो इक्वल हैं, तभी ये दोनों वैल्यू क्या हो सकती हैं इक्वल, अदरवाइज नहीं हो सकती। इसका मतलब एफ एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 होने पे एक्स 1 इक्वल टू क्या होगा एक्स 2। दैट मीन्स फंक्शन क्या है यहाँ पे 1 1 है। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे 1 1 हो गया। अब इसमें मैं एक मीट्रिक डिफाइन करती हूँ, डी एक्स वाई, जहाँ पे डी क्या है आर स्टार, क्योंकि आर स्टार में डिफाइन करी ना मीट्रिक, तो आर स्टार आर में, आर स्टार क्रॉस आर स्टार से आर में एक मीट्रिक डिफाइन करती हूँ कि डी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई। ठीक है, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस, जहाँ पर 4 और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्टार। तो यहाँ पे ये जो मीट्रिक बनेगी मोड ऑफ एफ एक्स माइनस वाई 4 और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, ये क्या बनेगी एक मीट्रिक स्पेस बनेगा मेरा यहाँ पे, ये क्या बनेगा एक मीट्रिक स्पेस। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा एक मीट्रिक स्पेस, और ये मीट्रिक स्पेस मेरा क्या बनेगा बाउंडेड बनेगा। ये मीट्रिक स्पेस मेरा क्या बनेगा बाउंडेड बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जो वैल्यू आ रही है मेरी एफ एक्स, मेरा क्या आ रहा था एफ एक्स मैंने डिफाइन जो किया था वो क्या था एक्स अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स। ओके, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच, और एफ इनफाइनाइट पे मैंने +1 दिखाया था और एफ माइनस इनफाइनाइट पे -1 दिखाया था। तो प्लस इनफाइनाइट पे 1 है और माइनस इनफाइनाइट पे -1 है, और अगर इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच जाओगे तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी एक्स अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ एक्स, ये वैल्यू क्या रहेगी एक से छोटी छोटी आएगी, एक -1 से 1 के बीच ही आएगी ये वाली वैल्यू। कोई भी वैल्यू ले लो आप एक्स की, 2 3 कुछ भी ले लो। ठीक है, कोई भी आप वैल्यू लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या आएगी, क्योंकि ये 1 प्लस मोड ऑफ एक्स, एक्स से बड़ा ही रहेगा। 1 प्लस मोड ऑफ हमेशा क्या रहेगा भाई, नीचे वाला जो हर है वो क्या रहेगा इस अंश से बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी इससे छोटी, ये वैल्यू क्या आएगी 1 से छोटी रहेगी, और माइनस में रहे तो -1 से इसके बीच में आ जाएगी। इसका मतलब -1 से 1 के बीच रहेगी ये वैल्यू, और यहाँ पे इनफाइनाइट पे, यानी कि एक्स की वैल्यू जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच है, तब तो -1 से 1 के बीच रहेगी। इनफाइनाइट पे 1 दे ही रखी है, माइनस इनफाइनाइट पे -1 दे रखी है, इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया -1 से 1 के बीच। ठीक है, एफ एक्स क्या हो गया -1 से 1 के बीच। ठीक है, -1 से 1 के बीच ही हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो एफ एक्स की वैल्यू मैंने जो डिफाइन की है, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी -1 से 1 के बीच रहेगी। तो यहाँ पे जो डी एक्स वाई किया है, मैं सिर्फ इसको बाउंडेड मीट्रिक के स्पेस के हिसाब से बताना चाहती हूँ कि ये बाउंडेड मीट्रिक स्पेस का जो डी एक्स वाई मैंने किया गया मोड ऑफ एफ एक्स माइनस मोड ऑफ एफ वाई किया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो है हाईएस्ट -1, इसकी भी +1, मान लो इसकी -1 है इसकी +1 है, तो ये मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई किससे छोटा होगा मोड ऑफ एफ एक्स प्लस मोड ऑफ एफ वाई से, और इनकी वैल्यू हाईएस्ट क्या हो सकती है 1 1, तो लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2। तो किससे बाउंडेड हो गया 2 से, इसका मतलब ये बाउंडेड मीट्रिक स्पेस हो गया ना, लेस देन इक्वल टू 2। नीचे से तो 0 से होगा ही, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और ऊपर से किससे हो गया 2 से। तो यहाँ पे ये क्या होगा एक बाउंडेड मीट्रिक स्पेस। ठीक है,
ए बाउंडेड मेट्रिक स्पेस। ठीक है, अदर एग्जांपल हम जैसे लेना चाहिए, अगर हमें एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे डी एक्स वाई हमें यूजुअल मेट्रिक दी हुई है वाई, और जो हमें एक्स सेट हम जो लेते हैं एक्स नॉन वाइड सेट वो ले लेते हैं रियल नंबर का सेट। तो इसमें अगर हम निकालें तो ये क्या होगा अनबाउंडेड, क्योंकि इसमें ये क्या है रियल नंबर, ये किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच का डिफरेंस निकालो तो आप यहाँ तक तो रियल नंबर तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, तो इनमें आप किसी एक निश्चित संख्या से डी एक्स वाई को किससे छोटा नहीं कर सकते कभी भी, कि एक पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए जिससे इसको छोटा कर दूँ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेट डी जो इसका मैं डायमीटर बोलूँ तो वो क्या आएगा इनफाइनाइट। इसका मतलब ये जो स्पेस जो डिजिटल स्पेस है क्या होगा अनबाउंडेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुछ इस पे थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम है हमारी कि डी ऑफ एक्स ए कि हमें दिया हुआ है एक्स डी क्या है मेट्रिक स्पेस दिया हुआ है, ए क्या है एक नॉन वॉइड सबसेट है एक्स का, A=5 एक नॉन वॉइड सबसेट है एक्स का। तो हमें प्रूफ करना है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, हमें प्रूफ करना है कि मोड ऑफ डी एक्स ए यानी कि इस पॉइंट एक्स की ए से दूरी माइनस डी वाई ए वाई से दूरी किससे छोटी होगी डी एक्स वाई से। तो इसका मतलब मुझे क्या शो करना है डी एक्स से माइनस डी वाई ए लेस देन इक्वल टू एक्स वाई, इसका मतलब इसका प्लस पॉइंट इससे छोटा और माइनस पार्ट इससे छोटा है, यानी कि डी एक्स से माइनस डी वाई ए मुझे किससे छोटा शो करना पड़ेगा डी एक्स वाई से। सिमिलरली इसका नेगेटिव पार्ट लूँ तो यानी कि डी वाई ए माइनस डी एक्स से, इसको भी किससे छोटा करना पड़ेगा डी एक्स वाई से। दोनों को अगर मैं डी एक्स वाई से छोटा कर दूँ तो मैं क्या शो कर दूँगी कि इसका मोड इससे छोटा है डी एक्स वाई से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस पार्ट को प्रूफ करते हैं। पहले हम जानते हैं यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छा हमें पता है कि डी एक्स ए क्या होता है, डी एक्स से हमने पढ़ा था क्या होता है इन्फीमम ऑफ डी एक्स ए, एक्स पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है ए बिलोंग्स टू ए है ना, एक्स पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया। हमें ये चाहिए होता है डी एक्स से हमारा ये होता है इन्फीमम ऑफ डी एक्स से। तो पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है डी एक्स से, तो मैं इसको फाइंड आउट करती हूँ। तो ये क्या होगा डी एक्स से, एक्स एक मेट्रिक स्पेस है तो ये किससे छोटा कर देती हूँ डी एक्स वाई प्लस डी वाई ए से, जहाँ पे एक्स वाई सब ए सब किसके एलिमेंट है एक्स के, ए का है तो ए का सब ए एक्स का सबसेट है तो ओवरऑल एक्स में जाना ही है। ठीक है, तो डी एक्स वाई किससे छोटा हो गया डी एक्स वाई प्लस वाई ए से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने डी एक्स से क्या किया है इन्फीमम ऑफ डी एक्स है, तो इसका मतलब डी एक्स से क्या होगा डी एक्स से क्या है इन्फीमम ऑफ डी एक्स ए, और डी एक्स से किससे छोटा है इससे डी एक्स वाई प्लस डी वाई से। इसका मतलब ये क्या होगा लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ डी एक्स से किससे छोटा डी एक्स वाई प्लस डी वाई, तो डी एक्स वाई प्लस डी वाई ए से, जहाँ पे यहीं लिख देती हूँ मैं ए बिलोंग्स टू ए। डी एक्स वाई में ए का कोई पॉइंट ही नहीं है तो इसको इन्फीमम से बाहर हो जाएगा, यानी कि डी एक्स वाई प्लस किससे छोटा हो गया इन्फीमम ऑफ ए बिलोंग्स टू ए डी वाई ए से। ठीक है, दैट मीन मेरे पास क्या आ गया, मैं वापस लिखती हूँ इसको, मेरे पास आ गया कि डी एक्स ए किससे छोटा आ गया डी एक्स वाई प्लस इन्फीमम ऑफ डी वाई ए, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू क्या है ए। तो ये किस चीज़ को शो करता है, ये इसी चीज़ को तो शो करता है कि डी वाई ए को तो शो करता है, ये डी वाई ए को शो करता है क्योंकि डी एक्स की डेफिनेशन क्या होता है इन्फीमम ऑफ डी एक्स है, यहाँ पे पर्टिकुलर वाई हो गया तो इसका मतलब ये क्या है डी वाई ए को शो करता है। इसका मतलब डी एक्स ए किससे छोटा हो गया डी एक्स वाई प्लस डी वाई ए से, दैट मीन्स डी एक्स ए इसको इधर ट्रांसफर कर ले तो माइनस डी वाई ए किससे छोटा हो गया डी एक्स वाई से। ओके, ये हो गया, ये पार्ट हमने कर दिया। अब इसका दूसरा पार्ट हम कर लेंगे डी वाई ए माइनस डी एक्स से निकालना चाहें तो डी वाई ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम सिमिलरली इसी प्रोसेस से। तो इसी तरह हम यहाँ पे ये भी शो कर देंगे डी वाई ए, सेम प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पे डी वाई ए क्या होगा इन्फीमम ऑफ डी वाई ए बिलोंग्स टू ए, और इसमें मैं मेट्रिक प्रॉपर्टी 4 लगा देती हूँ तो वो क्या होगा छोटा हो जाएगा इन्फीमम ऑफ
ए बिलोंग्स टू ए, इनके बीच में मैं एक्स कर दूँ तो डी वाई एक्स प्लस डी एक्स ए, क्योंकि डी वाई की वैल्यू किसी छोटी करती हूँ, किसी एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए डी वाई एक्स प्लस एक्स ए, M4 प्रॉपर्टी। तो ये से छोटा हो गया। अब वापस डी वाई एक्स में एक्स का कोई ए का कोई एलिमेंट नहीं है तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी कि डी इन्फिमम से ये डी एक्स वाई प्लस, अब इन्फिमम किस पे लगेगा, इस पे, सिमिलरली जैसे वो किया डी एक्स है, तो ये तो इन्फिमम ऑफ डी एक्स से क्या बनेगा, ये डी वाई एक्स को तो मैं क्या लिख दूँ, डी एक्स वाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से, क्योंकि डिमेट्रिक स्पेस है, और ये क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स ए, इसका मतलब डी ऑफ वाई ए माइनस डी ऑफ एक्स ए, यानी कि इधर लिखूँ तो मैं क्या हो जाएगा डी ऑफ वाई ए माइनस डी ऑफ एक्स ए, मेरा किससे छोटा आ गया, डी एक्स वाई से। ठीक है, दैट मीन्स मैंने क्या शो कर दिया, मैंने अभी पीछे शो किया था डी ऑफ एक्स ए माइनस, सॉरी पीछे मैंने शो किया था डी ऑफ एक्स ए माइनस डी ऑफ वाई ए, छोटा किया था डी ऑफ एक्स वाई से, और अभी मैंने शो कर दिया सिमिलरली डी ऑफ वाई ए माइनस डी ऑफ एक्स ए, किससे छोटा किया, डी ऑफ एक्स वाई से। दैट मीन्स ये पार्ट इस ये इसका नेगेटिव पार्ट, तो ये दोनों जी एक्सप्रेस छोटा, इसका मतलब इसका मोड डी एक्स ए माइनस डी ऑफ वाई ए किससे छोटा होगा, डी ऑफ एक्स वाई से। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, इफ़ ए एंड बी बी टू बाउंडेड सेट्स इन ए मेट्रिक स्पेस एक्स डी, देन ए यूनियन बी इज़ ऑल्सो बाउंडेड इन एक्स डी। ए यूनियन बी क्या होगा, वो भी एक्स डी में क्या होगा, बाउंडेड होगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे ये दो थ्योरम एक साथ हैं। पहली तो है कि ए बी दो बाउंडेड सेट है मेट्रिक स्पेस में एक्स डी में, तो ए एंड बी बाउंडेड होगा, और नेक्स्ट जो हमारा है वो भी ये हमारा ये कि ए और बी क्या है, मेट्रिक स्पेस ए की ए बी क्या है, इसके नॉर्मल सबसे, तो डी ए यूनियन बी इन डिस्टेंस ऑफ ए यूनियन बी क्या है, सॉरी डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी क्या है, डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ ए बी, और सॉरी डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डायमीटर ऑफ बी से छोटा है। तो यहाँ पे देखो ये सेम सा ही है, हम पीछे पहले उसका पिछला पार्ट कर लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं क्या, हम लेके चलते हैं कि एक्स डी क्या है, एक मेट्रिक स्पेस है। ठीक है, ए और बी क्या है, दोनों बाउंडेड सेट हैं, दोनों क्या है, बाउंडेड सेट है। तो हमने बाउंडेड सेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि उसका डायमीटर क्या होगा, बाउंडेड, यानी कि डायमीटर ऑफ ए लेस देन इनफाइनाइट होगा, डायमीटर ऑफ बी लेस देन इनफाइनाइट होगा। ठीक है, दोनों इनफाइनाइट से छोटे होंगे। हमें शो करना है कि ए यूनियन बी भी क्या है, बाउंडेड। इसका मतलब मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी भी क्या है, किसी इनफाइनाइट से छोटा है, किसी फाइनाइट नंबर से मैं छोटा दिखाती हूँ। ठीक है, ये मुझे शो करना है। देखो ये हमें ये है, तो हमें पहले डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी चाहिएगा। तो डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी एक्चुअल में होगा क्या, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई। किसी भी सेट का डायमीटर क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, जहाँ एक्स वाई किस में बिलोंग करनी चाहिए, ए यूनियन बी में। ये होता है डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी। अब एक्स वाई ए यूनियन बी में करना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे चार केस बनते हैं। पहले तो एक्स वाई दोनों ए में बिलोंग करें। सेकंड केस बनता है कि एक्स ए में कर ले, वाई बी में कर ले। थर्ड केस बनता है कि एक्स बी में कर ले और वाई ए में कर ले। फोर्थ बनता है कि एक्स और वाई दोनों बी में कर ले। ये चार ही केस पॉसिबल है, तभी ए यूनियन बी में जाएगा। एक्स और वाई ए यूनियन बी में जाने का मतलब क्या है, एक्स और वाई या तो ए में है या बी में है। तो चार केस बनते हैं, या तो ये दोनों ए में है, या दोनों बी में है, या एक ए में एक बी में। ठीक, तो यहाँ पे हम चारों केस के साथ से चलते हैं। पहला केस हम लेते हैं कि एक्स वाई दोनों ए में। अब एक्स वाई दोनों ए में है तो ऑब्वियसली डी एक्स वाई क्या होगा, लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए, क्योंकि डायमीटर ऑफ ए होता है वो तो क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई। डायमीटर ऑफ तो क्या, सुप्रीमम ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के हर कोई भी दो एलिमेंटों के बीच की डिस्टेंस निकालो, उन सब डिस्टेंस में जो सुप्रीम होगी वो डायमीटर ए होगा। तो ये तो कोई भी तो पर्टिकुलर पॉइंट है, तो डी एक्स वाई किससे छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए। जो डी एक्स वाई होगा वो किससे होगा, छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब मैं इसी चीज़ को ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे एक्स वाई ए में है, यहाँ पे ए में है तो ए यूनियन बी में भी है। तो इसका मतलब ये मैं क्या लिख रही हूँ, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए। ये डी एक्स वाई, हर डी एक्स वाई छोटा है डी ए से, है ना भाई। डी ए तो क्या है, सुप्रीमम है हर डिस्टेंस से, यानी कि हर इन ए के हर दो एलिमेंट्स की डिस्टेंस क्या है, इस डी ए से छोटी ए से ज़्यादा बराबर। इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई ए में है तो ए यूनियन बी में भी है,
इसका मतलब यही कर देती हूँ सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, जहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी किससे छोटा होगा, डायमीटर ऑफ ए से। और डायमीटर ऑफ ए क्या है, बाउंडेड, ए बाउंडेड सेट बताया था, इसका मतलब डी इससे छोटा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट था। अब ये किसकी डेफिनेशन बन गई भाई, यहाँ पे मैं सुप्रीमम लगाती ना, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई किससे छोटा होता, डी ए से। यहाँ पे ये एक्स वाई ए में, इसका मतलब ए यूनियन बी में, तो यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई किससे छोटा होगा, डी ए से, और डी ए से इनफाइनाइट से। और ये किसकी डेफिनेशन होगी, डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी की, दैट मीन्स डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी किससे छोटा होगा, इनफाइनाइट से। तो फर्स्ट केस के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया, बाउंडेड, यानी कि ए यूनियन बी क्या हो गया मेरा, बाउंडेड सेट। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई बिलोंग्स टू में अगर बी लेती, अगर मैं एक्स वाई बिलोंग्स टू बी लेती तो सेम केस होता, एक्स वाई बिलोंग्स टू बी लेती तो वहाँ पे ये आता बस, यहाँ पे डी एक्स वाई होता, लेस देन इक्वल टू क्या होता, यहाँ पे क्या आ जाता, डी बी आ जाता, सेम केस होता भाई, यहाँ पे बी आ जाता। ठीक है, डी एक्स वाई क्योंकि डायमीटर ऑफ बी क्या है, बी के हर एलिमेंट जितने भी डिस्टेंस से छोटा, सेम केस आता। और यहाँ पे क्या आ जाता, फिर यहाँ पे मेरा वापस क्या आ जाता, बी आ जाता, वही सुप्रीमम लिया जाता और डी ए यूनियन बी क्या हो जाता है, छोटा, उस टाइम में भी क्या हो जाता, बाउंडेड। अब तीसरा मेरा केस आता है एक्स वाई, जब एक पॉइंट ले लेती हूँ मैं, एक्स बिलोंग्स टू मान लो मैं ले लेती हूँ ए और वाई बिलोंग्स टू मैं ले लेती हूँ बी, तो उस टाइम में डायमीटर देखना चाहती हूँ, उस टाइम में डायमीटर क्या होगा। तो उस टाइम में देखो एक्स बिलोंग्स टू ए है, वाई बिलोंग्स टू बी है, तो हम जानते हैं क्या लिख सकती हूँ मैं, डी एक्स वाई, एक्स ए में है, वाई बी में, ओवरऑल तो सब ए और बी भी किसके सबसेट हैं, एक्स के, तो एक्स वाई सब किस में जाएंगे, एक्स में जाएंगे। तो डी एक्स वाई को मैं किस तरह लिख सकती हूँ, डी एक्स ए प्लस डी ए वाई से, जहाँ पे एक्स वाई ए सब किसके एलिमेंट ले रही हूँ मैं, एक्स के, एक्स वाई ए सब किसके एलिमेंट ले लेती हूँ मैं, एक्स के। ठीक है, ये ले रही हूँ मैं, जहाँ पे वैसे ए बिलोंग्स टू ए लिया हुआ है। अब ये डी एक्स एम फोर प्रॉपर्टी से मैं लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे देखो डी एक्स ए प्लस ये जो डी ए वाई है, इसके बीच में मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ बी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ वापस एम फोर प्रॉपर्टी से, ए वाई को क्या लिख सकती हूँ, डी ए बी प्लस डी बी वाई से छोटा लिख सकती हूँ। ठीक है, डी ए बी प्लस डी बी वाई से छोटा लिख सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वैसे ए बिलोंग्स टू ए ले रखा है और बी बिलोंग्स टू बी ले रखा है, और वैसे ये सभी पॉइंट एक्स में जाएंगे क्योंकि ए और बी के सभी एलिमेंट एक्स में हैं। ठीक है, तो ए बी के सभी एलिमेंट एक्स में और एक्स मिट्टी के, उसी हिसाब से मैंने ये लिख दिया एम फोर प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, डी एक्स वाई ये हो गया। अब मैं हर तरफ सुप्रीमम ले लेती हूँ, क्योंकि डी ये किस चीज़ के लिए ट्रू है, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए ट्रू है ना, मैट्रिक्स स्पेस के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स, सभी दो एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब इनकी सुप्रीमम के लिए भी ट्रू होगी। दैट मीन्स सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई लेस देन होगा, पहला इसका सुप्रीमम, इसका इसका, तो सुप्रीमम ऑफ डी एक्स से प्लस सुप्रीमम ऑफ, यहाँ पे तो दोनों फिक्स पॉइंट हो गए तो सुप्रीमम का कोई रोल नहीं रह गया वैसे, डी ए बी प्लस सुप्रीमम ऑफ डी बी वाई। ठीक है, ये हो गया। अब देखो सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, जहाँ पे मैं लिख दूँ एक्स वाई, अगर एक्स ए में है वाई बी में है तो एक्स वाई किस में चले गए, ए यूनियन बी में, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिख दूँ इसी के नीचे। और सुप्रीमम ऑफ डी एक्स ए, ये किसको शो करेगा, डायमीटर ऑफ ए को, क्योंकि एक्स ए का एलिमेंट है और ए बी क्या है, ए का एलिमेंट मैंने माना है, तो ये किसको शो करेगा, ये डायमीटर ऑफ ए की डेफिनेशन बनेगी। डायमीटर ऑफ ए की डेफिनेशन ये तो बनेगी कि इनके ए के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच की डिफरेंस का सुप्रीमम, ये डायमीटर ऑफ ए बनेगा। इसी तरह सुप्रीमम ऑफ डी बी वाई, ये क्या बनेगा, डायमीटर ऑफ बी, क्योंकि बी बी का एलिमेंट वाई बी का एलिमेंट, तो ये डायमीटर ऑफ बी बनेगा। और इस पर डायमीटर का, इस पर सुप्रीमम का मतलब नहीं है क्योंकि ये दो फिक्स पॉइंट हो गए और बी, दैट मीन्स। और ये क्या बनेगा, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के दो एलिमेंट्स हैं उनका सुप्रीमम लिया है और डी एक्स वाई है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी, ये बनेगा डायमीटर ऑफ ए, ये डायमीटर ऑफ बी और ये डी ए बी। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया कि डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू आ गया डायमीटर ऑफ ए प्लस डी ए बी प्लस डायमीटर ऑफ बी। ठीक है, ये आ गया। ओके, हमारे पास ये आ गया। इसका अब ये क्या है, सॉरी, ये हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि जो ये डी ऑफ ये है, ये हर ए बी बिलोंग्स टू, मतलब ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए के लिए ट्रू है, सभी ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू एलिमेंट्स की ट्रू है।
इसका मतलब इनके बीच की डिस्टेंस के लिए ट्रू है। भाई सभी ए बिलोंग्स टू ए के लिए और ए बी बिलोंग्स टू बी के लिए ट्रू है। इसका मतलब इस सेट के कोई भी तो एलिमेंट लिए जा सकते थे। इसका मतलब डी ए और बी के बीच की डिस्टेंस ही बोल दूँ, ठीक है। इसका मतलब सभी ए और सभी बी के लिए ट्रू है। इसका मतलब ये डी ए यूनियन डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी किससे छोटा होगा, डायमीटर ऑफ ए प्लस डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डायमीटर ऑफ बी, इससे क्या होगा, छोटा। हमेशा क्या होगा, इससे छोटा। और ये वैल्यू किससे छोटी होगी, इनफाइनाइट से। ये वैल्यू किससे छोटी होगी, इनफाइनाइट से। क्यों, क्योंकि डायमीटर ऑफ ए तो क्या देखा, बाउंडेड, तो ये इनफाइनाइट से छोटा, ये इनफाइनाइट से छोटा, दोनों क्या इनफाइनाइट से छोटे। और डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए और बी दो सेट्स के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी तो हमेशा इन्फीमम होती है। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होता है, इन्फीमम ऑफ डी ए बी, यानी कि इनमें की कोई भी दो बिंदु ऐसे जो बिल्कुल पास हों, ए और बी के ऐसे दो बिंदु जो बिल्कुल पास हों, उनके बीच की डिस्टेंस है ना, इन्फीमम डिस्टेंस निकलती है। तो वो तो एक फाइनाइट वैल्यू से ज़रूर छोटी होगी, तो वो इनफाइनाइट से ज़रूर छोटी होगी। तो इसका मतलब ये ओवरऑल किससे छोटा हो गया, इनफाइनाइट से। और डी ए डायमीटर ऑफ ए भी इनफाइनाइट से छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, बाउंडेड। तो तीसरा केस क्या था मेरा, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। इस केस के लिए भी मेरा क्या हो गया, ये चीज़ जो डी ए यूनियन बी है वो क्या हो गया, इससे डी ए यूनियन बी किससे छोटा होगा, डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डी बी। सिमिलरली अगर मैं एक्स बिलोंग्स टू बी ले लूँ और वाई बिलोंग्स टू ए ले लूँ, तो जैसे मैंने इस केस के लिए किया था, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी के लिए डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी इससे छोटा आया था, सेम प्रोसेस करूँगी तो वापस क्या आएगा, डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी इससे छोटा आएगा, और वो क्या होगा, इनफाइनाइट से छोटा। तो उस टाइम ए बी क्या होगा, बाउंडेड। इसका मतलब 4 केस थे, चारों केस में डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया, बाउंडेड। दैट मीन्स ए यूनियन बी क्या हो गया, बाउंडेड। ठीक है।